इसी को देखते हुए समय समय पर जिला प्रशासन द्वारा अपनी स्थिति को स्पष्ट किया गया है। उसी क्रम में मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि जैसा कि आप सबको जानकारी है कि गत 11 तारीख को कथा वाचन के लिए प्रशासन द्वारा उन्हीं के आवेदन पर विधिवत आयोजन हेतु परमिशन जारी की गई थी और विधिवत रूप से कथा चल भी रही थी। दिनांक 18 को जब पूरे कथा वाचन का जो शेड्यूल था उसमें से भागवत कथा पूर्ण होने पर दिनांक 18 तारीख को श्री अभयदास जी महाराज द्वारा ये आह्वान किया गया वहाँ जितने भी जो श्रोता थे उनको कि वो एक जुलूस के रूप में किले पर बायां से मंदिर और उसके पास में जो बाजार स्थित है वहाँ पर उन्होंने जाने का आह्वान किया था। इस संबंध में ना इसकी कोई पूर्व सूचना थी, ना ही प्रशासन द्वारा कोई इस तरह की कोई पूर्व अनुमति जारी की गई थी। इसी क्रम में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए उनको रोका गया और उनके द्वारा कथा पंडाल जो कि उनके लिए निर्दिष्ट स्थान था वहाँ से उनके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के घर में उनके द्वारा समय बिताया गया। रही जो मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि पुनः कथा के लिए जो समय समय पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आयोजन हेतु परमिशन के लिए आवेदन किया गया था। सर्वप्रथम श्री हनुमान सिंह जी, इससे पूर्व में जो पूर्व की आयोजन समिति थी उनके द्वारा भी महाराज जी को मंत्रणा की गई, उनको समझाइश भी की गई कि जिस तरह के जो वक्तव्य हैं आपके द्वारा जो दिए जा रहे हैं जिससे कि तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो रही है, परंतु आयोजन समिति की समझाइश के बावजूद भी महाराज जी द्वारा कोई सकारात्मक सहयोग नहीं किया गया। तब आयोजन समिति द्वारा जिला प्रशासन को एक लिखित रूप में आवेदन करके और पूर्व में जो जारी अनुमति उनके को दी गई थी वो उन्होंने विड्रॉ कर दी। उसके पश्चात श्री हनुमान सिंह जी ने एक आवेदन किया कथा कराने के लिए अनुमति हेतु। उनके द्वारा भी महाराज जी के जो तत्पश्चात जो वक्तव्य आए थे उनके आधार पर उनके द्वारा भी परमिशन का जो आवेदन था उनके द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। तत्पश्चात वजाराम जी माली उनके द्वारा जो है माली सेवा संस्थान परिसर में मांगी गई थी और उसी दौरान में उसका परीक्षण भी चल रहा था। चूँकि गृह विभाग की एसओपी जारी है कि कोई भी परमिशन जारी करते हैं तो उससे पूर्व में कई सारी प्रक्रियाएं हैं, कई सारी जांचें हैं जिनको पूर्ण करना होता है। ये सब चल ही रहा था। इसी दौरान में वजाराम जी द्वारा भी आवेदन को विड्रॉ करने का आवेदन एसडीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। आज सुरेश जी नौरवा हैं, उन्होंने एक नवीन आवेदन कथा के लिए प्रस्तुत किया है लेटा के अंदर। और जैसा कि आप सबको विदित है गृह विभाग की काफ़ी डिटेल गाइडलाइन है जिसमें ट्रैफिक को लेकर के, वहाँ की सुरक्षा को लेकर के, एंट्री एग्जिट पॉइंट को लेकर के, बाकी दूसरी जो सुविधाएं हैं और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए इस सब की जो परीक्षण हमारे द्वारा कराया जा रहा है और उसी के पश्चात जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो हमारे यहाँ से की जाएगी। तो कहीं ऐसा नहीं है कि अनुमति जारी नहीं की जाएगी। अनुमति के लिए जिन लोगों ने भी आवेदन किया है, पूर्व में जिसको आवेदन जिस आयोजन समिति को जारी किया गया था परमिशन, उनके द्वारा स्वयं के द्वारा विड्रॉ की गई। तत्पश्चात श्री हनुमान सिंह जी ने आवेदन किया, उनके द्वारा स्वयं द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। तत्पश्चात श्री वजाराम जी माली ने आवेदन किया और उन्होंने भी विड्रॉ किया। और वर्तमान में सुरेश जी नौरवा हमारा सारी परमिशंस में जो भी आवेदक थे उनको पूरा सहयोग रहा है। परंतु जो लगातार महाराज जी के जो वक्तव्य सोशल मीडिया के द्वारा जो जारी हो रहे हैं तो संभवतया शायद परिस्थितियों को भाप करके और जो भी आवेदक थे उन्होंने अपने स्तर पर विड्रॉ किया है। वर्तमान में सुरेश जी नौरवा ने आज ही एक लेटा में आयोजन हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत किया है, उस पर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। धन्यवाद। लेटा में जो आवेदन उन्होंने आज किया है, ये इसकी अनुमति के लिए प्रशासन क्या तैयार है? लगभग आज सुबह इन्होंने आवेदन किया है। प्रशासन हमेशा से तैयार था, पर जैसा मैंने आपको निवेदन किया है कि उसमें गृह विभाग की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से आवेदन ठीक है, संलग्न शपथ पत्र
प्लस उसके अलावा जो विभिन्न विभाग हैं, अगर नगर परिषद क्षेत्र में है तो स्थान की अनुमति, अगर नगर परिषद की संपत्ति है तो नगर परिषद देती है, अगर किसी व्यक्तिगत संपत्ति है तो व्यक्तिगत जिनकी भी संपत्ति है उनका भी लगता है। इसके अलावा और भी कई सारे बिंदु हैं, उन सारी की जांच होकर के एक और बात सामने आ रही थी कि उनके स्वयं कथावाचक जो अभय दास जी उनके द्वारा और जो अभी कथा करवाएंगे उनके द्वारा एफिडेविट लिया जाएगा, वो भी प्रक्रिया में शामिल है। हाँ, वो तो जो भी शपथ पत्र जो आवश्यक होंगे वो सारे उसमें उनको संलग्न करने पड़ेंगे। जो कथा कर रहा है जो अभय दास जी महाराज हैं, वो उनसे क्या एफिडेविट लेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि अगर जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी दी थी, गत 10 दिवसों से अधिकतर जो स्थिति उत्पन्न हुई है तो उनके वक्तव्यों की वजह से ही हुई है। ठीक है, क्योंकि ये एक कथा है, उसमें कई श्रोता धार्मिक कथा सुनने के प्रयोजन से वहाँ सम्मिलित होते हैं, तो ऐसे में जो कथा कर रहे हैं उनकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के वक्तव्य नहीं दें, और अगर वो कथा चाह रहे हैं तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर कोई अपेक्षित होगा तो वो लेंगे। कितने लोगों से लोग लेटा में जो जमीन है वो सार्वजनिक है या निजी है? अभी आवेदन किया है, ये जांच की प्रक्रिया में है। जो सुरेश जी ने आपको आवेदन किया नहीं, है, मुझे नहीं किया, वो संबंधित उपखंड अधिकारी को करते हैं। वो कानून व्यवस्था के हिसाब से पर्याप्त है? मैंने आपको यही अवगत कराया कि वो उसका परीक्षण किया जा रहा है। तो आवेदन हमारे पास आया है, इसमें एक विस्तृत जांच होती है और जांच होने के बाद में अगर हर क्षेत्र में उपयुक्त पाया जाता है तो अनुमति जारी होती है, जैसे रूटीन। सर, अनुमति के लिए कितने लोगों की मतलब आप लोगे गारंटी कि इतने लोग इसकी देंगे एफिडेविट देंगे, कितने लोग लोगे आप लेटा के लिए? देखिए, इसमें ऐसा है कि आयोजन समिति जो भी है, आयोजन समिति को ये स्पष्ट करना पड़ेगा पुलिस और प्रशासन को कि जिस तरह का भी आयोजन होगा उसका जो मंतव्य है उसके अनुरूप ही होगा, उसके अन्यथा नहीं होगा। तो उसमें जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं होगी या जो भी दस्तावेजात चाहेंगे वो उनको देंगे। सर, आवेदक का क्राइम रिकॉर्ड देखा जाएगा जी? आवेदक का क्राइम रिकॉर्ड देखा जाएगा? आवेदन करने वाले का, जो आवेदन कर रहा है आपको अनुमति के लिए, उसका क्राइम रिकॉर्ड देखा जाएगा? नहीं देखा जाएगा? ये देखा जाता है, ये सामान्य तौर पे एसओपी में है, ये देखा जाता है। यदि उसके पास उसके क्राइम रिकॉर्ड अच्छा खासा बना हुआ है फिर ऐसे आवेदक को इजाजत दी जाएगी? नहीं, देखिए, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट आने के पश्चात निर्णय की स्थिति की आप विवेचना अभी करना चाह रहे हैं। अभी हमारे सामने इस तरह के कोई तथ्य नहीं है। अगर इस तरह के तथ्य आएंगे तो जो कानून में जो भी इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो भी प्रावधान होंगे उनकी पालना। ये जो आवेदन किया गया लास्ट वाला अभी जो सुरेश जी ने है, हाँ। इनकी रिपोर्ट कब तक आ सकती है? कब तक अतिशीघ्र हम भी इसमें कोई अतिशीघ्र ही करवा लेंगे। तो भी एक तो ये वो फॉर्मेलिटी जैसे पूरी करेंगे। बेसिकली आवेदन के साथ में जो भी आवश्यक दस्तावेजात जो हैं आज की परिस्थिति में वो उनके द्वारा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो हमारे द्वारा वो लेटा में जो परमिशन मांगी गई है वो जब तक आप परमिशन नहीं देंगे तब तक, जैसे अभय दास जी यही है जालोर में, ठीक है। अब तक वो कथा मतलब कल से शुरू रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे? क्योंकि जैसा वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से घर से ही करेंगे। अभी अभय दास जी महाराज ने लाइव आके कहा है कि भाई मैं घर से जो करूंगा। संध्या वहीं से मैं रात को 8 से 11 बजे तक कथा करूंगा। देखिए, ऐसा है कि क्या करेगा? अपने घर पर रह कर के और कोई भी धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने पर कोई पाबंदी नहीं है कि, तो अगर वो करना चाहे तो करें। सर, पर जिस तरीके से श्रोताओं को इकट्ठा करके और इस तरह से करने में कुछ कानूनी दिक्कतें हैं। धन्यवाद। ठीक है।